हेलो एवरीवन, आई एम एल किशोर फ्रॉम एल के इंग्लिश ट्रेनर। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर। वो है वॉइस पर, क्योंकि अब हमने टेंस को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम वॉइस की एक बेसिक क्लास लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम वॉइस के बारे में आपको और उनके जो भी कॉमन रूल होंगे, मास्टर रूल होंगे, जो सभी वॉइस पे काम आने वाले हैं, उन सभी के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए और अगला टॉपिक जो है अपना वॉइस, उसको पढ़ने के लिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले क्लास नंबर और 13 तक मैं आपको और टेंसों से संबंधित पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो ये जो आवाज़ होती है, वॉइस होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। मतलब ये लिखा है मैंने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वो है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। तो जो एक्टिव है उसको बोलते हैं सक्रिय, और पैसिव है उसको बोलते हैं निष्क्रिय। अब सक्रिय और निष्क्रिय कौन? तो सक्रिय सब्जेक्ट और निष्क्रिय भी सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस को हम एक और नाम दे सकते हैं, टेंस। एक्टिव वॉइस को टेंस बोलते हैं, जिसमें और हमारा सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं तुम्हें पीटने का कार्य कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद सक्रिय हूँ। एक और एग्जाम्पल है, जैसे राम आम खाता है, तो राम है वो खाने का काम कर रहा है, तो राम सक्रिय है इसमें। तो ये हो गए हमारे एक्टिव के एग्जाम्पल हो गए, या फिर हमारे जो टेंस हैं उसके एग्जाम्पल हो गए। अगला है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय कौन? सब्जेक्ट। निष्क्रिय में भी कौन है? सब्जेक्ट निष्क्रिय है। जैसे मुझे पीटा जाता है, भाई मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो भी कोई कार्य कर रहा है, कोई अदर पार्ट है, जो भी कोई कार्य कर रहा है, मुझे तो बस पीटा जा रहा है, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ और करने वाला कोई और है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आम को राम के द्वारा खाया जाता है, यानी राम जो आम है वो उसकी ज़्यादा प्रधानता है। ये इसमें सब्जेक्ट बनेगा। आम को किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा, यानी राम की ये जो आम है इसकी ज़्यादा इसमें प्रधानता मानी जाती है, और राम के द्वारा इसको बाद में लिखा जाता है। तो चलिए इसके जो रूल हैं, जैसे रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी पैसिव से एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ मास्टर रूल हैं। उन मास्टर रूल्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उनके बारे में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे ये जो मैंने जो मास्टर रूल लिखाए हैं, ये जो मास्टर रूल हैं, ये 5 रूल में लिखा है, 5 रूल लिखाए हैं मैंने। ये 5 रूल आपको और सभी पैसिव वॉइस बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये जो सबसे पहला इसमें है, हमने लिखा सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस, यानी कि एबी का ये स्ट्रक्चर है, और दूसरा है हमारा पैसिव का। तो एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार हम स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं, जैसे देखो, सबसे पहले हमने एक्टिव में लिखा सब्जेक्ट, फिर एचबी, फिर एमबी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का हुआ। अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो इस रूल के अनुसार हम एक रूल के अनुसार हम कार्य करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा है ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। और इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी कि एप्रोप्रिएट यानी उचित, जो भी हमारी टेंस के अनुसार जो भी वाक्य होगा उसके अनुसार हम एक्सिलरी वर्ब, उचित एक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला जो रूल है वो कहता है कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, यानी कि एवरी फॉर्म, यानी वर्ब की एक्टिव वॉइस में ये फॉर्म चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, यानी कि एवरी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसको चेंज करने के लिए केवल एक ही फॉर्म है, वो है V3, यानी कि कोई फॉर्म होगी उसको हम और V3 में चेंज कर देंगे। अगला इसका रूल है आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, यानी
B3 के बाद में बाई का प्रयोग किया जाएगा। और बाई के बाद में फिर लिखेंगे सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अंत में ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। इसके जो मास्टर रूल है ये इसी प्रकार हैं। इससे हम किसी भी टेंस या किसी भी वॉइस को बना सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ और रूल भी हैं, जैसे इसको टेंसों में किस प्रकार बनाया जाता है। तो यदि एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो नियम है वो कैसे हैं कि यदि एक्टिव में यदि डू या डज दे रखे होंगे तो उसको इज एम आर में बदल देंगे। इज एम आर अगर दे रखे होंगे तो उसे इज एम आर प्लस बीइंग में बदल देंगे। और यदि हैज़ हैव है तो उसको हैज़ हैव बीन में बदल देंगे। और हैज़ हैव बीन है उसको नो चेंज यानी कि नो पैसिव। हैज़ हैव बीन यदि होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसको हम नो चेंज यानी कि नो पैसिव ना बदलेंगे, ना उसका पैसिव बनेगा। अगला हमारा फास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, उसका है डिड, तो डिड को बदलेंगे हम वाज वर। और उसके बाद में वाज वर होगा तो वाज वर प्लस बीइंग। यदि हैड होगा तो हैड बीन, और हैड बीन हुआ तो फिर से वही काम नो चेंज यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसका भी नो चेंज होगा, नो पैसिव होगा। इसी प्रकार अगला है विल, विल को बदलेंगे विल बी में। और विल बी यदि होगा तो फिर वो नो चेंज होगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो ये इसका भी नो चेंज होगा। अगला है हमारा विल हैव, विल हैव का हम बनाएंगे विल हैव बीन। और विल हैव बीन यदि हुआ तो उसको हम नो चेंज और नो पैसिव होगा, यानी कि विल हैव बीन होगा तो वो भी नो चेंज माना जाएगा, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हुए हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम। अब आइए हम कुछ और नियम की तरफ चलते हैं। यदि आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ और नियम लिखाऊंगा तो थोड़े से मैं इसको इरेज करूंगा। चलो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। एक रूल और है इसमें, तो ये है कि सब्जेक्टिव केस और एक है ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो भी हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो वो किस प्रकार चेंज करेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यदि हमारा सब्जेक्ट हुआ आई तो उसको हम बाई के बाद में और मी में चेंज कर देंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट हुआ वी उसको अस में चेंज कर देंगे। फिर यू का तो यू ही रहता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं दे को हम देम THEM में चेंज कर देंगे। फिर हुआ हमारा ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। सी हुआ तो उसको हम हर में चेंज कर देंगे। इट हुआ तो उसका इट ही रहेगा। इस प्रकार हम प्रोनाउंस का चेंज करेंगे। यदि हमारा ये जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस होंगे उसको हम और सब्जेक्टिव केस में इसी प्रकार हम चेंज करेंगे। चलिए हम इन जो मास्टर रूल हमने जो लिखाए हैं इसका हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसके बाद हम अगली जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वॉइस है पैसिव वॉइस है उससे हम शुरुआत करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केवल और जो वॉइस है उसके बारे में और बेसिक नॉलेज है उसी को ही डिलीवर करने का प्रयास किया है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, मतलब ये हमने एग्जाम्पल लिया राम आम खाता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि हम इसको यहाँ ले आएंगे तो लिखेंगे ए मैंगो। शायद ही आपको और दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो सके ठीक प्रकार से। तो यहाँ मैं बना देता हूँ इसको ताकि आपको
अच्छी तरीके से दिख सके। ये लो, अब बनाते हैं हम इसको। मैं ये जो है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, ए मैंगो। उसके बाद में अगला रूल है एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस की हमारी एक्सिलरी वर्ब होगी इज एम आर, तो ए मैंगो के लिए लगाएंगे इज। उसके बाद में अगला रूल कहता है हमारा एनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू B3, तो जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म होगी उसको हम B3 में चेंज कर देंगे। तो ये हमारी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म है, उसको हम B3 में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे ए मैंगो इज इटन, और उसके बाद में लिखेंगे आफ्टर B3 बाई इज यूज्ड, या इसका मतलब हम इसके बाद में जो B3 है उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। और हमारा लास्ट नियम है वो है सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा राम, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर और रिप्लेस कर देंगे। और ये हमारा हो गया पैसिव, हमारा ये पैसिव वॉइस हो गया, और ये एक्टिव हमारा AB होगा, और ये हमारा होगा PB। तो दोस्तों हमने इसको आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको और ये हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारी क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।